नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य वनस्पति के बारे में बताना चाहता हूं जिसके पीछे सिर्फ वनस्पति विज्ञान ही नहीं बल्कि पुरानी कथाएं, उपाख्यान, लोक रहस्य और जीवन को मार्ग दिखाने वाली सीखें भी छिपी हुई हैं। इस वनस्पति का नाम है अपामार्ग। कुछ लोग इसे चिरचिरा कहते हैं, कुछ इसे लटजीरा भी बोलते हैं, पर जो भी नाम हो इसका गुण एक ही है। जो भी इसे लेता है उसके जीवन के अनेक बोझ धीरे धीरे हल्के होने लगते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते थे, मन भारी रहता था और मन भारी होने से घर के काम भी रुकने लगते थे। उस समय देवगण चिंतित हो उठे, क्योंकि जब मनुष्य का मन अस्थिर होता है तो उसका जीवन भी अस्थिर हो जाता है। देवताओं ने सोचा कि मनुष्य को कोई ऐसा वर प्रदान किया जाए, कोई ऐसा माध्यम दिया जाए जिसके स्पर्श से उसके मन की रुकावट, उसकी पीड़ा, उसके बंधन, उसकी उलझनें धीरे धीरे मिटती चली जाए। पर यह वर तभी प्रभावी हो सकता था जब वह धरती से सीधा जुड़ा हो। ऐसे समय में भगवान शिव ने कहा, जिस तरह मनुष्य का हर बंधन मन में बनता है, उसी तरह हर बंधन को काटने के लिए एक सरल, सहज और साधारण साधन भी होना चाहिए। कुछ ऐसा जो आम जन भी प्राप्त कर सके, कुछ ऐसा जो घर घर में मिल जाए, और कुछ ऐसा जिसकी शक्ति देखने में छोटी लगे पर कार्य में विशाल हो। तभी भगवान शिव ने त्रिलोचन दृष्टि से एक वनस्पति का निर्माण किया। एक ऐसी वनस्पति जो देखने में बहुत साधारण हो, जिसका स्वरूप किसी को भयभीत न करे, जिसके फूल इतने हल्के हों कि हवा की हल्की सी सांस में भी उलट जाए, और जिसके बीज मनुष्य को यह याद दिलाए कि जैसे यह बीज हर दिशा में चलता है वैसे ही जीवन भी आगे बढ़ता है। भगवान शिव ने कहा, यह वनस्पति मनुष्य के जीवन में बने अवरोध मिटाने के लिए उत्पन्न होगी। इसका नाम रखा गया अपामार्ग। अपामार्ग का अर्थ है जिसके स्पर्श से पाप, क्लेश, रोक, अवरोध, दुख मिटने लगते हैं, मानो कोई रास्ते में कंकड़ डिड्डे समेटकर हटाता चला जाए। दोस्तों, आइए जानते हैं अपामार्ग तांत्रिक प्रयोग। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पुराने समय में घर में जब लगातार परेशानियां आने लगती थीं, काम रुक जाते थे या मन हल्का महसूस नहीं होता था, तब घर के बड़े बुजुर्ग अपामार्ग की एक पतली सी टहनी जलाते थे। धुआं बहुत कम निकलता था, पर इसकी सुगंध वातावरण से भारीपन खींच लेती थी। कहानी कहती है, एक गांव में रमू काका रहते थे। उनके घर में कई दिनों से क्लेश चल रहा था। हर बात पर विवाद, हर दिन कोई न कोई रुकावट। गांव की बुजुर्ग दादी ने आकर अपामार्ग की टहनी दी और बोली, बेटा, इसे शाम के समय आंगन में जलाना और मन में यह सोचना कि मेरा घर हल्का हो रहा है। रमू काका ने वैसा ही किया और थोड़े ही दिनों में घर में शांति लौटने लगी। लोग कहते हैं जैसे अपामार्ग के धुएं ने हवा से बोझ हटा दिया। यह प्रयोग बताता है कि अगर मन का घर भारी लगने लगे तो अपामार्ग से वातावरण को हल्का किया जा सकता है। कहा जाता है कि अपामार्ग की जद्दाच में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायता देती है। यह किसी युद्ध की शक्ति नहीं देती, बल्कि मन में साहस जगाती है। एक पुरानी लोक कथा है, एक युवक अपने काम में बार बार असफल होता था। मन टूटने लगा। उसने गांव के साधक से मार्गदर्शन मांगा। साधक ने उसकी पीड़ा सुनकर अपामार्ग की जद्द दी और कहा, इसे अपने घर के पूर्व दिशा में रख देना और रोज सुबह मन से प्रणाम करना। कुछ ही समय में बाधाएं हटने लगीं। कहानी में यही बताया गया है कि जद्द की ऊर्जा रास्ते खोलने का प्रतीक है, और जब प्रतीक मन में बस जाए तब परिणाम भी धीरे धीरे जीवन में उतर आते हैं। इसके बीज चिपकते हैं जैसे किसी के कपड़े में उलझ जाएं। तांत्रिक प्रयोग में यह माना गया
कि यदि कोई मनुष्य अपनी चिंता को भी ऐसे ही बाहर निकाल दे तो मन हल्का हो जाता है। एक साधक था, वह अपने जीवन की उलझनें समझ नहीं पा रहा था। उसके गुरु ने एक कटोरी में अपामार्ग के बीज रखे और बोले, जो सोच परेशान करे उसे मन में बीज पर रखकर धीरे से मिट्टी में डाल देना। साधक ने ऐसा किया। कथा कहती है कि उसके मन की गांठें ढीली हो गईं, जैसे बीज धरती में समा गया। वैसे ही समस्या मन से उतर गई। यह प्रयोग मन का प्रतीक है। जब मन हल्का होता है तो जीवन भी हल्का हो जाता है। कई बार मनुष्य को ऐसा लगता है कि उसके चारों ओर कोई भारी सा वातावरण बना है। कोई उत्साह नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कामों में रुकावटें। पुराने समय में ऐसे समय पर अपामार्ग को जल में प्रवाहित किया जाता था। कहा जाता था कि जैसे धारा बहती है वैसे ही समस्याएं भी बह जाती हैं। एक वयोवृद्ध साध्वी की कथा है। उनके आश्रम में कई दिनों से असहजता फैल गई। शिष्य व्याकुल थे। साध्वी ने अपामार्ग के 4 पौधे लाकर नदी में प्रवाहित किए और बोली, जैसे यह नदी इन पौधों को आगे लेकर जाती है वैसे ही हमारी बाधाएं भी दूर जाएं। कुछ ही दिनों में वातावरण बदल गया। यह प्रयोग हमें शांतिपूर्ण त्याग की सीख देता है। जैसे नदी छोड़ धना सिखाती है वैसे ही अपामार्ग भी छोड़ धना सिखाता है। पुराने समय में बच्चे रात को डर जाते थे। मन में कोई अजीब सा भय, कुछ असहज अनुभव। गांव की दादी बच्चे के तकिए के पास अपामार्ग की एक छोटी टहनी रख देती थीं और धीरे से कहती थीं, यह पौधा तेरी रक्षा कर रहा है बेटा, और बच्चा चैन से सो जाता था। यह प्रयोग असल में वनस्पति की ऊर्जा से ज्यादा दादी के स्नेह से चलता था। पर स्नेह भी तो तांत्रिक शक्ति का ही दूसरा रूप है, जो मन को स्थिर कर दे और भय मिटा दे। एक कथा में बताया गया है, एक युवक सैन्य परीक्षा देने जा रहा था। मन में भय था कि पास होगा या नहीं। उसकी मां ने उसे एक सूखा अपामार्ग बीज दिया और कहा, इसे जेब में रख लेना, यह तुझे गिरने नहीं देगा। वह बीज कोई जादू नहीं था, पर मां के विश्वास ने उस युवक के मन में साहस भर दिया और वह परीक्षा में सफल हुआ। यह प्रयोग हमें बताता है कि अपामार्ग मनोबल का प्रतीक है और प्रतीक मनुष्य के भीतर शक्ति भर सकते हैं। कुछ साधक अपामार्ग को सुखाकर उसकी राख का उपयोग करते हैं। इसे बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं, यदि कोई मनुष्य लंबे समय से उदासी में हो तो उसकी हथेलियों पर अपामार्ग की हल्की राख मल दी जाती है और कहा जाता है, तेरे हाथों की ऊर्जा फिर जाग रही है। यह प्रतीक मन में नई रोशनी जगाता है और व्यक्ति फिर से कर्म में लग जाता है। अपामार्ग के तांत्रिक प्रयोगों में डर या भ्रम नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, परिवार की भलाई और जीवन की रुकावटें दूर करने वाली सरलता है। यह पौधा किसी पर बल प्रयोग नहीं करता। यह बस मनुष्य के मन को धीरे से छूता है और कहता है, थोड़ा हल्का हो जा, थोड़ा मुस्कुरा ले, थोड़ा छोड़ दे, सब ठीक होगा। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि यदि कोई मनुष्य लंबे समय से मानसिक थकान में हो और वह अपामार्ग के पौधे की एक टहनी घर के पूजा स्थान पर रख दे तो धीरे धीरे मन को हल्कापन मिलने लगता है, क्योंकि अपामार्ग का ऊर्जात्मक प्रभाव ऐसा है जो मन में रुका हुआ धुआं जैसे बाहर खींच ले। एक कथा है, एक महिला अपने घर के वातावरण से परेशान थी। हर दिन मन बोझिल रहता। वह मंदिर के पुजारी के पास गई। पुजारी ने उसे अपामार्ग की टहनी दी और बोला, इसे पूजा स्थान में रख देना और रोज एक दीपक इसके सामने जलाना। कहते हैं, कुछ ही दिनों में उसके घर का वातावरण बदल गया। लोगों का क्रोध कम हुआ और परिवार में प्रेम बढ़ने लगा। धार्मिक परंपराओं में इसका उपयोग घर की शुद्धि के लिए किया जाता रहा है। कई जगह आज भी लोग इसे घर के प्रवेश द्वार पर बांध देते हैं। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती और घर का वातावरण सौम्य बना रहता है। पुराने समय में जब कोई पूजा, यज्ञ या अनुष्ठान होता था तो अपामार्ग को अनिवार्य माना जाता था। कहते हैं, जब राहु का प्रभाव बढ़ जाता है तो मन अस्थिर होने लगता है, सोच उलझ जाती है और निर्णय गलत होने लगते हैं। ऐसे समय में
अपामार्ग को जल में प्रवाहित करना शुभ माना गया है। इसका उद्देश्य मन में जमा डर और भ्रम को मुक्त करना है। जब शनि की परीक्षा चलती है तो जीवन में रुकावटें बढ़ जाती हैं, काम रुक जाते हैं और संकल्प टूटने लगते हैं। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि यदि शनिवार की शाम अपामार्ग की जद्दद्याश को घर की दक्षिण दिशा में रखा जाए तो वह रुकावटों को कम करता है। यह देश कोई जादू नहीं करती, बल्कि मनुष्य के भीतर यह भाव पैदा करती है कि मेरे जीवन की बाधाएं अब टूटने लगी हैं, और यही भावना परिवर्तन का आधार बन जाती है। ज्योतिष में अपामार्ग को परिवार की शांति का प्रतीक माना गया है। यदि घर में लगातार कलह हो तो इसके सूखे पत्तों को धूप की तरह जलाया जाता है, जिसे शुभ माना गया है। एक परिवार की कथा है जहां रोज झगड़े होते थे, यहां तक कि लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें अपामार्ग की धूप करने को कहा। एक सप्ताह के बाद परिवार स्वयं हैरान हुआ, क्योंकि सबके मन का भार कम हो रहा था। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, पर मनोवैज्ञानिक ही तो सबसे बड़ी ज्योतिषीय शांति है। ज्योतिष में कई बार ऐसा समय आता है जब मनुष्य चाहे जितनी मेहनत कर ले, पर लाभ नहीं मिलता। इस स्थिति में अपामार्ग को दुकान या कार्यस्थल के उत्तर दिशा में रखने का नियम बताया गया है। यह प्रयोग व्यापारी को यह याद दिलाता है कि उत्तरी दिशा स्थिरता की दिशा है और अपामार्ग स्थिरता का प्रतीक है। एक व्यापारी की कहानी है जिसे हमेशा घाटा हो रहा था। उसने अपामार्ग का यह प्रयोग किया। कहते हैं धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, और जब मन शांत होता है तो निर्णय भी सही होते हैं। यही व्यापार का विकास है। दोस्तों, आशा करता हूं हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल भविष्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।